हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका बुटीक। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। हमारे पैंट प्लाजो की लंबाई 36 है, तो 1 इंच इस तरह से ऊपर छोड़ते हुए इस तरह निशान लगाऊंगी। 2 इंच फोल्ड के लिए। अब दोनों निशानों को सीधा करूंगी। हिप इसके 38 है, तो 38 का चौथा भाग 9.5, तो यहाँ पे 9.5 का ये निशान, और 2 इंच प्लेट्स के लिए एक्स्ट्रा, और ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए 11.5 आसन पे निशान लगाऊंगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 इंच आ रहा है, तो 14 का आधा 7 इंच होता है, तो 7 इंच पे हम यहाँ पर 7 इंच में निशान लगाएंगे। 7 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और दोनों तरफ 1-1 इंच इस तरह से प्लेट का निशान लगाएंगे, और 4 इंच तक नीचे तक यहाँ तक प्लेट्स का निशान लगाएंगे, और इनको इस तरह से ये हमारा टक्स का निशान हो गया है। हमारी मोरी 6 इंच है, तो यहाँ से हम 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब हम इस निशान को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे। पट्टी को देखिए इस तरह लेना है, और फिर पट्टी को इस तरह से घुमाना है, और यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दूंगी। ये निशान मैं यहाँ पर इस तरह मिला दूंगी, ये इस तरह से। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने कटिंग कर ली है, और यहाँ पे प्लेट्स के लिए जो यहाँ पर टक्स के लिए ये कट लगा देती हूँ, और यहाँ पर और अब बैक के लिए बैक पहले हम पैंट में बड़ा काटते हैं, तो बैक पहले हम 2.5 से 3 इंच, अगर किसी की हिप साइज ज़्यादा हो तो उसके लिए 3 या 3.5 इंच, और नॉर्मली साइज के लिए 2.5 से 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इसमें। और अब इसको इसके ऊपर रख लेती हूँ। ये इस तरह से सीधी इस तरह से निशान लगाऊंगी, और यहाँ पर भी इसी तरह से सीधे निशान लगाऊंगी। और जो ये निशान है हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरह सीधा निशान लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर से यहाँ तक ये इस तरह से ये निशान इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान, और अब इसको इस तरह से निशान लगाऊंगी। और अब फिर इससे पट्टी लेंगे और इसको इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। इस कपड़े को साइड में कर देती हूँ, और अब यहाँ से भी कटिंग कर दूँगी।
फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब मैं बेल्ट और पीछे इलास्टिक के लिए कपड़े की कटिंग करूंगी। तो हमें इसका मेजरमेंट लेना है। यहाँ से ये हमारा 14 इंच है। ये यहाँ से हमने 14 का लिया था, 14 का दोगुना होता है 28, तो यहाँ तक 28 इंच। सवा 4 इंच की पट्टी कट करनी है। ये हमारे आगे बेल्ट और पीछे प्लास्टिक डालने के लिए हमारी पट्टियाँ। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं आगे और पीछे का आसन जॉइंट करूंगी। अब ये जो प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे, यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। अब पॉकेट के लिए 2 इंच यहाँ पर निशान लगाऊंगी और ये 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। इसके बीच में 5 से 6 इंच कपड़ा हमें छोड़ना है ताकि इसमें हमारा हाथ अंदर अच्छे से जा सके। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। ये जो धागे होते हैं इनको साथ साथ हमें काटते रहना है। इस कपड़े को यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह से और ये नीचे यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी।
ये यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे सिलाई लगानी है, इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और ये इसी तरह से इसको इस तरह से सीधा नहीं करना है, इसको इसी तरह से जहाँ पर ये सेट हो रहा है वहीं पे इस कपड़े को सेट होने दें। ये जो पॉकेट का एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसको हम कट कर देंगे और ऊपर से भी हम इसको सेट करते हैं इस तरह से इसको, और जहाँ पर ये सेट हो रहा है हमारा वहीं पर इसको सेट होने दें। इसको इस तरह से करके सीधा मत करें, ये जहाँ भी सेट हो रहा है इस तरह से अपने आप पॉकेट वहीं पे इसको सेट होने दें और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दें। अब यहाँ आगे के लिए बेल्ट तैयार करेंगे। हम इसको यहाँ से यहाँ तक काम करेंगे। ये 19 इंच है तो हम ये कस्टिंग 19 इंच कर लेंगे। और इसको इस कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको प्रेस से पेस्ट कर दिया है। इसको ये हमारा सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और इसकी सीधी साइड इस तरह से इसके नीचे होनी चाहिए। इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। उल्टी तरफ हमें बेल्ट रखना है। और इस प्लेट को हम इस तरह से कर रखेंगे। और इस प्लेट का मुंह इस तरफ करेंगे। और अब हम इसको इस तरह से इस पे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से और बिल्कुल किनारे पे मशीन चलानी है हमें इस तरह से। ये जो हमारी सिलाई है ये अंदर की तरफ होनी चाहिए, ये बेल्ट के इस तरह से। ये सिलाई बाहर नहीं दिखनी चाहिए। एक सिलाई और एक पाँव की यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर भी एक किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। एक पाँव की एक सिलाई और लगाऊंगी। ये हमारा फ्रंट हिस्सा बिल्कुल तैयार है। अब हम बैक हिस्सा लेंगे। इस पर इलास्टिक के लिए
के लिए ये कपड़ा जॉइंट करूँगी। देखिए इस तरह से ये हमारा सीधी साइड ऊपर की तरफ, ये इस तरह से। प्लास्टिक के लिए हमारी हिप का नाप 38 है। 38 में से 6 माइनस 32 और 32 का हाफ 16, तो हम इसके लिए 16 इलास्टिक लेंगे। इसको इलास्टिक को हमें यहाँ पर इस तरह से, इस कपड़े को हमें इस तरह नीचे नहीं करना है, इस तरह ऊपर की तरफ ही रखना है, इस तरह। और इस पर हमें इस तरह से ये इलास्टिक रखनी है यहाँ पर बिल्कुल देखिए सिलाई के बिल्कुल पास में यहाँ पर ये इलास्टिक रखनी है। और अब इस कपड़े को जहाँ जितने में हमारी इलास्टिक होती है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। और अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये देखिए, ये इस तरह से इसको ऊपर की तरफ और इलास्टिक को यहाँ पे रखा और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई, इलास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए, इलास्टिक हमारी अंदर की तरफ, ये सिलाई से अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इस जो ये सिलाई है इस पर हमारी सिलाई आएगी, ये इस तरह से। ध्यान रखना कि इलास्टिक हमारी इसके अंदर हो और कपड़े पर हमें सिलाई चलानी है। और अब देखिए ये इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के इसको अच्छे से इस तरह से खींचना है और तब तक खींचना है जब तक ये हमारी सभी प्लेट्स एक जैसी ना आ जाए। इस तरह से ये चुनट एक जैसी ना हो जाए, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह। और अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से पकड़ के और इसको इस तरह से, इस कपड़े को इस तरह से हमें पकड़ना है और यहाँ से इस हाथ से पीछे से खींचना है और इस हाथ से आगे से हमें इस तरह से कपड़ा खींचना है। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। एक सिलाई और हम सेम वैसे ही लगाएंगे इसके पास में।
देखिए हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब हम ये फ्रंट पार्ट लेके इन दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरफ से भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ एक एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि सिलाई हमारी टूटे ना। इस तरह से कर लेंगे और नीचे से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। एक सिलाई और इसके पास में लगा दूंगी। और अब इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारी सिलाई टूटे ना। देखिए ये हमारा ट्राउज़र की बैक सा है और ये हमारा फ्रंट है।